हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। सबसे पहले तो आप सभी आई होप कि स्वस्थ होंगे, सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने आप को बचा के रखिए कोरोना से। और अगर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ना है तो ही आप घर पे रहिए ऑल द टाइम, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी बाहर निकलिए, अदरवाइज़ मत निकलिए, क्योंकि दिस वेव ऑफ कोविड-19 इज़ डेडली। इट्स लिटरली डेडली। एंड यू नो कि ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, आईसीयू की कमी है, न जाने कितनी तरह की कमियां चल रही हैं बाहर हॉस्पिटल्स में। सो हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड हो चुका है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी सभी तरह की हेल्थ को आप लोग ध्यान में रखें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर जितना आपसे हो पा रहा है उतना पढ़िए, ज़्यादा स्ट्रेस में आकर ना पड़े, है ना। और जो भी चीज़ें हैं बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्हें संभलने में, जैसे ही नॉर्मल चीज़ें होंगी सारा सिस्टम फिर से वैसा ही स्टार्ट होगा। ओके, तो इसी होप के साथ आई होप कि आप सब स्वस्थ रहें हमेशा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं द जोरावर क्लासेस ऐप की। तो आप प्ले स्टोर से द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से कंटेंट कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, तो ये एक मेन चीज़ है द जोरावर क्लासेस ऐप के बारे में। जो वो लोग नए जुड़े हैं उनको पता होगा कि द जोरावर क्लासेस जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा द जोरावर क्लासेस ऐप के बारे में, तो वो इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो हम 1000+ क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने सीडीपी के जोरावर क्लासेस पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा चुकी हूँ और अभी और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जो लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चंस ही कराते हो या जो भी है, आप कंटेंट कोर्स को अगर देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, जिन लोगों ने ले लिया वो लोग देख रहे होंगे, आप तसल्ली से कंटेंट कोर्स को देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। या फिर जो लोग जिन्होंने कंटेंट कोर्स नहीं भी लिया है, जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो साथ साथ बुक्स वगैरह भी पढ़ते रहें और साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहें, तो आपको ये फायदा देगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक डोमेन नहीं है डेवलपमेंट का, ये बताना है। तो फर्स्ट है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल या फिर मोरल। ठीक है, तो देखिए जो विकास के डोमेन है इसके 3 क्षेत्र होते हैं टोटल, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो, है ना। इन्हीं 3 क्षेत्रों के अंदर अंदर जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट के वो होते हैं। तो इसमें फिजिकल शामिल है, कॉग्निटिव शामिल है, सोशियो इमोशनल शामिल है, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक शामिल है। बट नैतिक जो है वो इसमें नहीं है। वो नैतिक आपका कहीं ना कहीं सोशियो इमोशनल के अंदर ही आ जाता है। तो मोरल जो डोमेन है वो नहीं होता है डेवलपमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज ग्रोथ इंडिकेट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जो ग्रोथ होती है, देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम मोटा मोटा देखें तो वैसे तो ये सारा ऑल ओवर ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट ही है ग्रोथ भी, लेकिन वैसे ये दोनों को अलग अलग भी आप कर सकते हैं कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या दर्शाता है ये आपको बताना है, ग्रोथ हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या दर्शाता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एबिलिटी, जैसे संरचना, कार्य और क्षमता का परिवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में। प्रोग्रेशन टुवर्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर जब हम प्रगति करते हैं तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। एडिंग टू वंस इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धि में कुछ जुड़ना, यानी कि उसकी बुद्धि में विकास होना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। या फिर इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी पर्टिकुलर जीव का जो है मास या फिर उसका द्रव्यमान या आकार बढ़ना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। देखिए, जहाँ तक ग्रोथ की बात है इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिफाई का मतलब होता है आप मेजर कर सकते हैं। तो आप फंक्शंस को और एबिलिटीज़ को इतना मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर उन चीज़ों में मेजर नहीं कर सकते जैसे यूनिट्स में मेजर करते हैं ना। मैच्योरिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, सिर्फ ग्रोथ का पार्ट नहीं है। वंस इंटेलिजेंस का इंक्रीज होना भी ग्रोथ का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। मेच्योरिटी भी डेवलपमेंट का पार्ट है। यहाँ पर इंक्रीज इन साइज, जो आपका हाइट, वेट वगैरह जो भी होता है, इसका बढ़ना जो है वो ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डैश इज अ सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से क्या जो है सम टोटल है आपकी सहज व्यक्तित्व के गुण विशेषताओं का कुल योग है। यहाँ पर सहज व्यक्तित्व क्या है, जो आपको जन्म से मिला है, जन्मजात है जो, ठीक है, उसको हम इनेट एबिलिटीज या इनेट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। तो हेरिडिटी, कंटिन्यूटी, सिमिलैरिटी एंड पग्नेसिटी। ठीक है, तो ये
चीज़ें हैं। तो देखिए जहाँ तक सहज पर्सनैलिटी की बात है तो ये हमारी हेरिडिटी का पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज पियाजेस थियोरी हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। पियाजे की थ्योरी किस तरह से हेल्प करती है टीचर्स को बच्चों को समझने के लिए, ये है। सो टीचर्स कैन असिस्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि टीचर जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ को देख सकते हैं, उनकी सोशल ग्रोथ को देख सकते हैं, या फिर उनकी कल्चरल ग्रोथ को देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो मैं हमेशा बहुत मुश्किल या बहुत आसान क्वेश्चन इस तरह का मिक्सचर अब थोड़ा सा बना पा रहा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करा चुके हैं। अब मैं मिक्स ले रही हूँ, ठीक है, उठा रही हूँ जस्ट एंड डाल रही हूँ आपके लिए। कोशिश यहाँ पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो सकें और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लैरिफाई हो सके, ठीक है। तो ये है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैसे आप अगर हम पियाजे की थ्योरी पर फोकस करें तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो कि जिससे बच्चे जो है टीचर जो है वो बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं कि उनका संज्ञानात्मक विकास जो है वो किस तरह का है। क्योंकि पियाजे जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक रूप से जब बच्चा परिपक्व हो जाए तभी आप उसको कुछ सिखाएं उसके लेवल का, इसके बारे में पियाजे बात करते हैं। तो उनके कॉग्निटिव लेवल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, हु प्रोपागेटेड दिस थ्योरी। सो उसके सोशल कंटेक्स्ट से हम बिल्कुल भी लर्निंग को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा डीवी, वाइगोत्स्की, स्किनर या पियाजे में से कौन बोलते हैं? तो अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वाइगोत्स्की इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है मैजिक मिडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी और थ्योरीज। तो मैजिक मिडल जो है वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। सो देखिए मैजिकल मिडल या फिर मैजिक मिडल कुछ भी बोल दीजिए, इसका मैजिक मध्य है, मतलब हिंदी में एग्जैक्ट इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे आप समझ में आ रहा होगा मिडल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता। पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, बैंडोरा की थ्योरी से है, वाइगोत्स्की से है, या फिर पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों की थ्योरी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से इनकी थ्योरीज को पढ़ा है। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज़ रिलेटेड टू वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियोरी, और ये कंसेप्ट है आपका ZPD का, है ना। ये देखिए ये लेवल 1 है जहाँ पर जो बच्चा खुद क्या कर सकता है। उसके बाद ये है लेवल 2 जहाँ तक किसी की हेल्प से वो पहुँच सकता है, दिस इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और लास्ट है आपका जहाँ तक बच्चा पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उस लेवल तक आप चाह कर भी उसको नहीं ला सकते हैं। तो ये जो लेवल 2 है इसको मैजिक मिडल बोला था वाइगोत्स्की ने, कि ये ऐसा जादू वाला मध्य है जिसमें बच्चे को हम ला सकते हैं। जादू हो गया ना, बच्चा कर ही नहीं पा रहा था लेकिन आपने जादू कर दिया हेल्प से थोड़ी सी। तो दिस इज कॉल्ड मैजिक मिडल और ZPD, जो भी आप कह लें इसको। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल की यानी कि स्टेज 4 की बात हो रही है पियाजे की थ्योरी की। क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कंक्रीट थिंकिंग है, सोशल थिंकिंग है, या फिर ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है। देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक बिहेवियर वापस लौट कर आता है, लेकिन वो एक डिफरेंट फॉर्म में लौट कर आता है। उसको हम एडोलेसेंट्स ईगोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर जाना है जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती क्या है? अमूर्त चिंतन, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि 2050 में क्या होगा पूरी दुनिया में, आपको क्या लगता है कोविड जैसा वायरस दोबारा आएगा या जो भी है, तो ये क्या है? ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है एग्जैक्ट 2050 आपके सामने नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो ये सब आपकी अमूर्त चिंतन के अंदर आता है। जब आपके सामने कोई इवेंट या कुछ इवेंट नहीं हो रही है, क्योंकि आपके सामने कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में थिंकिंग कर पा रहे हैं, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो इट इज़ रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल ऑपरेशन की। 11+ का बच्चा इसके अंदर होता है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये था कि 11+ का बच्चा ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, उससे पहले वो नहीं कर सकता है, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट बायोलॉजिकली मेच्योर एट दैट टाइम। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है रमन यूजेज द वर्ड हॉर्स और ए पिक्चर ऑफ ए हॉर्स टू राइड ए ब्रूम स्टिक हॉर्स। तो रमन एक जो है हॉर्स का यूज़ कर रहा है और एक हॉर्स की पिक्चर का यूज़ कर रहा है ब्रूम स्टिक हॉर्स को बना के, है ना। ब्रूम स्टिक कैसी होती है? ये देखिए, ये ब्रूम स्टिक कह लीजिए, ये वाली ब्रूम स्टिक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर बच्चा बैठ जाता है जो भी है ना, और उसके बाद वो इस पर मतलब इसको हॉर्स पर वो बना लेता है, क्या बोलते हैं इसको, घोड़ा बना लेता है, और मतलब वही खेलता है, राइड करने की कोशिश करता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्या है? इट इज़ सेमियोटिक फंक्शन, इट इज़ कंजर्वेशन, गोल ओरिएंटेड एक्शन, या फिर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है।
इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, यहाँ पर सेंट्रेशन रिवर्सिबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी यहाँ पर नहीं होगा। अब बचा सिम्योटिक फंक्शन या फिर गोल ओरिएंटेड एक्शन। सो देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिम्योटिक फंक्शन है कि यहाँ पे एक सिंबल का यूज कर रहा है बच्चा, एक सिंबल यानी कि एक ब्रूम स्टिक का यूज कर रहा है हॉर्स की जगह पर, ठीक है, और उस वर्ड का भी यूज कर रहा है, मतलब सिंबल्स का यूज कर रहा है बेसिकली बच्चा यहाँ पर। और पियाजे को इसने नाम दिया था सिम्योटिक फंक्शन। प्री ऑपरेशन बच्चा जो होता है वो यहाँ पर ये चीज करने लग जाता है। हालांकि देखिए इसमें भी गोल तो है ना, लेकिन ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पर बच्चे के द्वारा, ये पर्टिकुलर एक्शन जो हो रहा है ये पर्टिकुलरली सिम्योटिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। हालांकि गोल ओरिएंटेड भी होगा, बच्चे को यहाँ से कुछ ना कुछ प्लेजर मिल रहा है या जो भी है वो खेलना चाहता है जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर उसका सिम्योटिक फंक्शन कर रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू वो एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसके सामने नहीं है। ऐसे हॉर्स हो गया, हॉर्स उसके सामने नहीं है लेकिन वो किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सिम्योटिक फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ, है ना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना किसी फिनोमेना को, ये किसके गोल्स होते हैं ये आपको बताना है। ये ट्रेडिशनल रीजनिंग करते हैं जब आप इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं या फिर साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। तो देखो जब आप एक्सप्लेन करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, किसी फिनोमेना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यू नो, आप इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी साइंटिफिक मेथड के अंदर आती हैं, है ना। साइंस को आप ऐसे समझते हैं, आप कंट्रोल वे में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो। यू हैव वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि स्वतंत्र और परतंत्र चर बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स को, ठीक है, तो वो होते हैं आपके पास। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देते हो, आप प्रिडिक्ट करते हो, संभावना व्यक्त करते हो आगे क्या होगा किस तरह से, तो ये सब साइंटिफिक मेथड का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, मोटिवेशन या अप्रिसिएशन। तो बताइए क्या होता है लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे मिलते जुलते चीज़ें हैं। देखिए ऑब्वियसली सजा तो नहीं होगा, अब 3 हो गया। अब तीनों में से अगर ज़्यादा ही वैसे वर्ड को निकालना है जो आप मतलब फिर पर्टिकुलरली लर्निंग करानी है, आपको एक अच्छे वे में करानी है, तो सिर्फ रिवॉर्ड से काम नहीं चलेगा, है ना, इसको भी हम हटा देते हैं। अब एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन, अब एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन में से कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है ये देख लीजिए। एप्रिसिएशन ठीक है, लेकिन हर जगह पर प्रशंसा नहीं हो सकती है आपकी, आपको कई जगह पर काम खुद अपने मन से करना होता है जहाँ आपके अंदर से कुछ आना चाहिए, एंड दैट इज मोटिवेशन, है ना। एप्रिसिएशन तो ठीक है, आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, इट कैन बी अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन ऑल्सो, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो आपको अंदर से प्रेरणा देता है किसी न किसी काम को करने की। जैसे अगर हम कोविड-19 में किसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना, आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प कर रहे हैं, हमें पता है हमें भी हो सकता है, लेकिन वी आर स्टिल मेकिंग फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट फूड टू ऑल द पीपल आउट देयर जो बाहर हैं, सड़कों पर हैं। तो ये हमारी तरफ से क्या है, हमारा एक अंदर से आ रहा है ना, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा नहीं इसके लिए, लेकिन स्टिल वी वांट टू डू इट, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोटिवेशन। सो लर्निंग इसी सेम तरह से लर्निंग पर भी लागू होता है। मोटिवेशन जो है वो लर्निंग को इन्हांस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। So guys, this was the video for today. I hope you like it and please stay safe, stay home and stay healthy. And अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा, क्योंकि टाइम स्ट्रेसफुल है, लेकिन कोई नहीं, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। देखिए वक्त की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि वो गुजर जाता है जैसा भी है। तो जस्ट वेट फॉर, आई थिंक 1 महीने और थोड़ा भारी रहने वाला है, बट उसके बाद आई थिंक कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।